मुझे आप सबके बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बेहद प्रसन्नता है और मैं सबसे पहले नवभारत ग्रुप को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने वाले हमारे विशेष व्यक्ति हैं, संगठन हैं, जिनको सम्मानित करने के लिए ये पूरी कवायद की गई है। मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका अभिनंदन इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज हमारी सरकार ने 2047 के विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश को विकसित बनाने का स्वप्न देखते हैं और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो हेल्थ केयर एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसकी चिंता करना बेहद जरूरी हो जाता है। स्वस्थ भारत ही विकसित भारत का आधार हो सकता है और उस दृष्टि से ये मंच बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भविष्य की दिशा क्या हो सकती है उसकी चर्चा करना। आज पूरी दुनिया भर में स्वास्थ्य की कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, देश में क्या नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, क्या नए चुनौतियों के समाधान हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अहम विषय हैं जिन पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो, ये बेहद ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जो हमारे अलग अलग स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, समूह हैं, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी कार्य है क्योंकि हम अच्छे कार्य को प्रोत्साहन दें। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमें अच्छा कार्य करने वालों को एक रोल मॉडल के रूप में भी स्थापित करना है ताकि और जो भी लोग, जो भी संगठन किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको प्रेरणा भी मिले और साथ ही में जो अच्छा कार्य करके सम्मानित होते हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त दायित्व भी दिया जाता है कि समाज की अपेक्षाएं भी उनसे और भी अधिक बढ़ गई हैं। तो आप सभी जो आज इस मंच से सम्मानित होंगे उनको मेरी शुभकामनाएं भी हैं, बहुत ढेर सारी बधाई है। साथ में यह भी आपसे आग्रह है कि भारत सरकार जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है वो लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार तो अपने तमाम प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ आप सबकी पार्टनरशिप हो, आपका सहयोग हो, ये बेहद जरूरी है। इन 11 वर्षों में देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में, क्योंकि मुझे पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दायित्व मुझे मिला, तो मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से जो देश ने प्रगति की उसको गौर से देखा और इन 11 वर्षों में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को एक प्राथमिकता बनाकर काम किया है। तो सबसे पहले हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तय किया कि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हम रिवाइज करेंगे क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें स्वास्थ्य की चुनौतियां और स्वास्थ्य का भविष्य क्या होना चाहिए इसको देखते हुए हमें इसकी बेहद आवश्यकता है। 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल तक लगातार हमने वाइड कंसल्टेशंस किए सभी हितधारकों के साथ और सबसे प्राप्त सुझावों के आधार पे हम एक नई हेल्थ पॉलिसी लेकर आए जिसे 2017 में जब मेरा पहला कार्यकाल था तब हमने रोल आउट किया। सबसे पहले जब हम नई हेल्थ पॉलिसी लेकर आए तो हमने इस परिभाषा को बदला, यानी एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ क्योंकि हेल्थ केयर की जो परिभाषा थी वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक बनी। तो अब हेल्थ केयर सिर्फ क्यूरेटिव नहीं है बल्कि हेल्थ केयर वो है जिसे पूरी दुनिया में आज जरूरी समझा जा रहा है। इट्स अ स्पेक्ट्रम, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, जेरियाट्रिक। तो हेल्थ केयर हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है
और इसको ध्यान में रख के हमने काम किया। और जिसकी बात मैंने जहां से बात की शुरुआत की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई है। भारत जैसा देश जहां की आबादी 1.4 बिलियन है, वहां पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर और बड़ा विषय है। लेकिन हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने जो मार्गदर्शन हमें दिया, हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़े। तो हमने शुरुआत की प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने से। और जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देश के एक आम नागरिक के लिए जो किसी गांव में, किसी दूर दराज के इलाके में बसता है, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है एक हमारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। आज हम उसे कहते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश के कोने कोने में 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और आज उन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक 12 सर्विसेज का पैकेज देश के प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित कर रही है। यानी उसमें ओरल हेल्थ केयर भी है, उसमें मेंटल हेल्थ केयर भी है, उसमें ENT भी है, उसमें जेरियाट्रिक भी है, उसमें मैटरनल हेल्थ भी है। तो 12 जो हमारी जरूरी सर्विसेज हैं, उनका एक पैकेज हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और यहां तक कि देश भर के सारे 1,77,000 जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उनका हमने एनक्वास सर्टिफिकेशन भी अब मैंडेटरी कर दिया है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स। यानी जो मिनिमम बेंचमार्क्स हैं हमारे क्वालिटी हेल्थ केयर के, वो एक सामान्य सा छोटा सा जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पे देश का सबसे सामान्य नागरिक सबसे पहले पहुंचता है स्वास्थ्य सुविधा के लिए, वो मिनिमम बेंचमार्क्स वहां पर मीट होने चाहिए। ये हमने प्रयास किया। और आपको खुशी होगी जानकर कि हमने, क्योंकि मैंने प्रिवेंटिव की भी बात की, तो प्रिवेंटिव की शुरुआत भी हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर से करनी है। और उसके लिए मैं 1-2 बातें आपको बताना चाहूंगी कि देश में कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और कैंसर हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमने 30 साल की उम्र के जितने भी देश के नागरिक हैं, जिनके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, उनकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की है वहां पे, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और 3 तरीके के जो कॉमन कैंसर्स हैं। 30 साल की उम्र आने पर उनकी स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अर्ली डिटेक्शन हो चुका है और उनको हमने ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के साथ उन्हें कनेक्ट किया है ताकि उनका समय रहते ट्रीटमेंट शुरू हो सके। और बहुत सारी जो जानें हम खो देते हैं, हम गंवा देते हैं क्योंकि डिटेक्शन समय पर नहीं होता है, उसको आज बचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि WHO के नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है। तो देश में निश्चित रूप से बड़ी संख्या में हमें डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता है। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने कदम उठाए और हमने इन 11 वर्षों में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए। यानी 2014 में हमारे पास 387 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज बढ़कर 780 से भी अधिक हो गए। 101% की वृद्धि हमने मेडिकल कॉलेजेस में की है। और इसके साथ ही टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जब हम बात करते हैं, तो हमारी सरकार 2014 के पहले इस देश के अंदर 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस थे। और हम दिल्ली में देखते हैं कि हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, देश के कोने कोने से लोग उधर आते हैं और एम्स न्यू दिल्ली पर कितना बर्डन रहता है। हमारी सरकार ने तय किया कि देश के हर राज्य को हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देंगे और जो संख्या 7 हुआ करती थी, 11 वर्षों में मुझे गर्व है ये कहते हुए कि वो संख्या 23 तक पहुंच चुकी है। तो ये सरकार की पॉलिसी मेकिंग, सरकार के इच्छा शक्ति में क्या ताकत होती है, ये उसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक गेम चेंजर योजना है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत हमने देश में सबसे पहले जो सबसे गरीब 40% आबादी है, उसे इस योजना के दायरे में लाने का काम किया। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देश के सबसे गरीब तबके को हमने सुनिश्चित किया। करोड़ों लोगों का इलाज आज इस योजना के तहत हो रहा है। बट दैट वाज द फर्स्ट राउंड। दूसरे क्रम में
हमने देश की जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, 37 लाख से अधिक संख्या है देश में गांव में काम करने वाली, जो हमारी आशा कार्यकर्ता है, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, उसको भी हम आयुष्मान के दायरे में लेकर आए कि जो सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, उसके स्वास्थ्य की चिंता भारत की सरकार करेगी। और इसके बाद आपने इस बार का बजट सुना कि सोशल सिक्योरिटी कवर जिनके पास जो सर्वाधिक इससे जिनको नहीं मिल पाता है, वो है हमारे गिग वर्कर्स। और ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को भी हम पीएमजे का लाभ पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का फैसला है। और आपने इस बार के बजट में भी सुना कि हम 3 सालों के अंदर देश के हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। 200 तो इस साल ही खुल जाएंगे। यानी वो उसके लिए भी अब एक मरीज जो कहीं दूर गया होगा, जैसे ये तो मुंबई है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे आते हैं और बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में मरीज आता है। हमारे यूपी का मरीज भी इधर आएगा तो अभी दोबारा ट्रीटमेंट के बाद जाएगा तो उसके अपने जिले में, मिर्जापुर में, मैं अपने जिले का ही उदाहरण दे देती हूँ, उसे वापस नहीं आने की जरूरत है। उसे जो केयर चाहिए वो अब डे केयर कैंसर सेंटर्स में हर जिले में, जिला मुख्यालय पर मिल जाएगी। तो इतने सारे होलिस्टिक वे में हमारी सरकार काम कर रही है इस देश में हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने के लिए। और आप देखिए, हमने कितना मुश्किल दौर देखा। हमने कोविड-19 पैंडेमिक को दुनिया के तरह सामना किया, लेकिन भारत ने जिस तरीके से सामना किया वो अपने आप में एक उदाहरण है और हमारी तुलना दुनिया के किसी देश से नहीं हो सकती। सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन पीपल, और हमने अपनी खुद की इंडिजिनस वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया और दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे तेज हमने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला के 220 करोड़ लोगों को डबल डोज दिया विद बूस्टर डोज। 11 वर्षों में हमारा अपना ये स्वास्थ्य का ढांचा बहुत मजबूत हुआ है। आज हम वन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, यानी ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सबको एक साथ लेके हम काम कर रहे हैं। देश में एक बड़ा नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे स्वास्थ्य की पद्धतियां हैं, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, ये साइलोज में नहीं रहेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल है द बेस्ट पेशेंट केयर, और उसके लिए हम अपने सारे जो स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन हैं उनको हम एक साथ कैसे बेहतर वे में उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। और भारत सरकार ने इस देश को स्वस्थ भारत में तब्दील करने का जो संकल्प लिया है वो आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारी सरकार तो वैसे भी मानती है कि देश के लिए कोई भी संकल्प सिर्फ सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के दम पे पूरा नहीं हो सकता। यह संकल्प 140 करोड़ भारतीयों के लिए संकल्प होता है। सो वी बिलीव इन द पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, और हम मिल के काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से दुनिया के अंदर एक उदाहरण स्वास्थ्य की दृष्टि से बनकर उभर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जिस तरीके से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की उपलब्धियां गिनाने के लिए हर क्षेत्र में है, लेकिन आज हम बात को यहीं तक सीमित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नव भारत को, नवराष्ट्र को पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया और भारत सरकार की और मेरे मंत्रालय के कामकाज का एक ब्यौरा, एक संक्षिप्त ब्यौरा आपके सामने रखने का ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।